सरू हुई बेहोश। बेहोश सरू को गोद में उठाकर घर ले आया वेद। नाकामयाब हुई अनिका की चाल। जी टीवी के सीरियल सरू में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर देखिए कैसे बेहोशी की हालत में है सरू और ऐसे में वेद उसे गोद में उठाकर घर पर लेकर आ रहा है। सभी लोग काफी चिंतित हैं क्योंकि सरू को तो होश ही नहीं आ रहा। ऐसे में सभी लोग सरू को जगाने में लगे हैं। सरू, तनिका साहब, मुझे ऐसा लगता है सरू की नाक और लंग्स में पानी जाने की वजह से सरू होश में नहीं है। सरू और पानी को और पानी पी लो और पानी। सरू आंखें खोलो बेटा। सरू 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 उठो। सरू तुम्हें कुछ नहीं होगा। सरू मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। सरू मेरे सामने। सरू मेरी तरफ देखो। सरू काफी कोशिशों के बाद फाइनली सरू को होश आता है। हालांकि वो सही सलामत है, लेकिन उसके साथ हुआ है हादसा। असल में सरू को किसी ने पानी की टंकी में बंद कर दिया था, लेकिन वेद उसे सही सलामत घर पर ले आए और बच गई सरू की जान। असल में बता दे कि ये सारा किया धरा अनिका का ही है, क्योंकि उसे पापा का विसर्जन करना था। क्योंकि वो मानती है कि बजाज की असली वारिस कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ऐसे में अनिका ने पापा का विसर्जन करने की कोशिश भी की, लेकिन बापा है जो अपने स्थान से हिल ही नहीं रहे। भाई यहाँ पर बापा ने कर दिया है चमत्कार। अनिका से गणेश जी की मूर्ति नहीं उठ रही है। अरे भारी है ना, इसलिए उठा नहीं पा रहे। हम लोग मिलकर उठाते हैं। उर्मिला चल। गणपति बप्पा अपनी सेवा के लिए भक्तों को निमित्त बनाते हैं। शायद इनकी यही इच्छा हो कि इन तीनों के हाथों से ये विसर्जन न हो। What nonsense! इस घर की बेटी मैं हूँ और विसर्जन पे मेरा हक है और मैं ही करूंगी चाहे जो हो जाए। बलराम, जाकर विसर्जन वाला ड्रम लेकर आओ। विसर्जन यही होगा। अनिका, क्या बदतमीजी है, क्या बचपना है ये? अनिका, तुमने सुना नहीं मैं क्या कह रहा हूँ? इस तरह से पापा का अपमान नहीं होने देना। कोई बीच में नहीं आएगा। तो यही एक ट्विस्ट है कि एक्चुअली तो विसर्जन सरू ने करना है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से सरू कहीं छुप जाती है और हम सब उसे ढूंढ रहे हैं। और उतने में अनिका आती है और बोलती है कि क्योंकि चंद्रकांत की बेटी मैं हूँ तो मैं विसर्जन करूँगी। तो बस यही ट्विस्ट है, और वो क्या ट्विस्ट है वो देखने के लिए अब बने रहिए जी टीवी पे। तो सरू को जो है पानी की टंकी में बंद कर दिया गया है और वो इसलिए अंदर बंद है, और वहाँ पे वेद जाके उसे वहाँ से निकालता है और यहाँ लेके आता है। तो बाद में हमको रियलाइज़ होता है कि सरू जिसको हम इतनी टाइम से ढूंढ रहे थे और जिसकी वजह से हम विसर्जन नहीं कर पा रहे थे, तो वो क्योंकि इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो पानी की टंकी में बंद थी। वही चंद्रू भी शॉक्ड है कि ये ऐसा कौन हो सकता है जिसने मतलब सरू को पानी की टंकी के अंदर उतारा और उसके बाद वो टंकी बंद कर दी। तो अब आगे का ड्रामा यही रहेगा, ये पता करने का कि एक्चुअली इसके पीछे है कौन। हाँ, तो वो तो मतलब ऑब्वियस है कि जब भी सरू के साथ घर में कुछ गलत होता है तो इन तीनों का ही हाथ होता है उसके पीछे। तो ऑब्वियसली एट द बैक ऑफ द माइंड तो वो स्टोरी चलती है कि भाई इन तीनों का ही हाथ होगा, लेकिन अभी वो है कि नहीं, उसको पकड़ने के लिए जो ड्रामा होगा वही आगे का ड्रामा है।
और पापा के चमत्कार के ही चलते सरू भी सही सलामत घर पर लौट आई है। अब उसी के हाथों होगा गणपति बापा का विसर्जन। ऐसे में सरू भी पहले मुहूर्त के हिसाब से बापा को विदा करना चाहती है, उसके बाद ही सच का पता चलेगा। कौन सा सिक्का? पंडित जी ने तो कोई सिक्का नहीं मंगाया था। क्यों पंडित जी? हमने तो ऐसे कोई सिक्के की चर्चा ही नहीं की। किसी ने ये जानबूझकर ये काली करतूत की है। अनिका, ये सब तूने किया ना? ऐसे में बाल के खाल निकालने का ना व्रत निकलता जा रहा है। हमें जल्द से जल्द विसर्जन करना होगा। मैं जाकर ये कपड़े भी रखता हूँ, ठीक है? तो भाई अब देखना होगा कि सरू की जान खतरे में किसने डाली है और कैसे सरू सही सलामत लौट कर आई है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आहा, हम तो बिखेरते ही हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की खुशबू। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास, बहू और बेटियाँ। और हाँ, साथ के साथ जाकर हमें हमारे व्हाट्सएप पर भी फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।